हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे संडे को ऑफलाइन जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025841। 841 का क्या करेंगे अपन? सॉल्यूशन। देखते फर्स्ट क्वेश्चन। नाइदर ऑफ देम आर गुड। नाइदर ऑफ देम आर गुड किसका क्वेश्चन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। देखो नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक सेकंड इसकी साइज कम करते हैं। नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इंग्लिश में दो काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और ये देम इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जो वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? नाइदर। और नाइदर के लिए कौन सी वर्ब का यूज करते हैं अपन? सिंगुलर। देखो ईच, आइदर, ईच, ईच, आइदर, नाइदर, नन। खैर नन का थोड़ा केस अलग चलता है, नन के साथ सिंगुलर भी यूज कर देते हैं, प्लूरल भी। लेकिन आप तो अभी तो इतना ही याद रखो मेन जो है कि ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ इनके बाद अगर नाउन तो प्लूरल आएगी। इनके बाद ऑफ के बाद जो नाउन लिखेंगे, जैसे इनके बाद ऑफ प्लस जो नाउन होती है वो क्या होती है? प्लूरल। क्यों होती है प्लूरल नाउन? क्यों? क्योंकि इधर अपन इसको रेफर कर रहे होते हैं टोटल को, इसको टोटल को, और इधर जो रेफर कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? पार्ट। क्या? ऑफ सिलेक्शन की प्रीपोजिशन है, और सिलेक्शन की प्रीपोजिशन में जो ऑफ के बाद वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? टोटल होता है। और जब टोटल में से अपन रेफर करते हैं तो क्या निकल के आता है? पार्ट। जैसे 10 आउट ऑफ 100, ठीक है ना? 100 में से 10। तो ये इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है? टोटल। तो ऑफ के जो आगे वाला पार्ट लिखते हैं जब अपनों सिलेक्शन करना होता है, तो जो ऑफ के बाद लिखते हैं वो टोटल को रेफर करता है, और जो उससे पहले लिखते हैं वो किसको रेफर करता है? पार्ट को। किसको? पार्ट को। अब जो पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा ना। क्या होगा? सिंगुलर। और ईच, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? एक एक करके। जैसे ईच, आइदर एक कैसे रेफर करते हैं? एक एक करके। जब ये एक एक करके रेफर करते हैं तो फिर ये क्या होंगे? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। नेक्स्ट कौन सा? बी पार्ट में रहना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? देखते हैं। टैगोर वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स। अब देखो टैगोर क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब। वन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो राइटर्स है वो इसका क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जो मोस्ट, द मोस्ट ग्रेटेस्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अभी दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद वर्ल्ड क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 2। द क्या है? आर्टिकल। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एवर क्या है? एडवर्ब। अब ध्यान देने की बात यह है, सीन, सीन हुम किसको देगा? राइटर्स को। तो राइटर्स को ये दैट क्या बन रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो एक एक टाइम पे दो काम कर रहे होते हैं, कंजक्शन का भी, किसका? कंजक्शन का भी, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो वो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। अब या तो ये सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे रखा है तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और ये रेफर किसको करता है? अपने एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट क्या है? राइटर्स। अब राइटर्स के हिसाब से हैज आएगा, हैव। लेकिन अब जो मेन बात है वो ये समझने की ये बात है कि यहाँ पे जो वन, अगर वन दे रखा है, ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है? देखो अगर इस सेंटेंस को सेम अगर ऐसा लिखा जाए, वन की जगह ओनली वन लिख दे, ओनली वन, ओनली वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स, जब ओनली वन लिखेंगे तो फिर यहाँ पे हैज ही आएगा। क्यों? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मीनिंग वाइज भी? जैसे मान लो बहुत सारे क्या है? राइटर्स है। क्या है? बहुत सारे राइटर्स है, और बहुत सारे राइटर्स है। अब वो क्या कह रहे हैं? टैगोर वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स। टैगोर उन ग्रेटेस्ट राइटर्स में से है दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जिसे वर्ल्ड ने अभी तक देखा है। ठीक है ना? अब एक चीज समझना, राइटर्स तो बहुत सारे, ठीक है ना? देखा बहुतों को, लेकिन रेफर किसको कर रहा है? टैगोर को। तब तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर? ये वाला ऊपर वाला। तब तो अपन क्या यूज करेंगे? हैव। लेकिन अगर मान लो राइटर्स बहुत सारे, राइटर्स क्या है? बहुत सारे, ठीक है, और देखा ही ओनली किसको है?
टैगोर को, तो अपन किसको रेफर करेंगे? ओनली वन। तो ओनली वन का मतलब तब होता है ओनली वन राइटर, ओनली वन राइटर, ठीक है ना। तो जब टैगोर वाज ओनली वन ऑफ द राइट मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स, तो इस पूरी फ्रेज का मतलब होगा टैगोर वाज ओनली वन राइटर। अब जब वन होगा तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है। इस टाइप से भी एरर आ सकता है, तो अपनों को दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर ओनली वन आए तो अपन सिंगुलर लेंगे, और अगर अगर सिर्फ वन आए, वन दे रखा है, तो वन के साथ क्या यूज होगी? प्लूरल। क्यों? क्योंकि एंटीसीडेंट को देख लेना, एंटीसीडेंट क्या है? प्लूरल। अब एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, देखते हैं। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक आर यू नीडिंग। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्कर है, ठीक है ना। जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं? उसमें अपन सब्जेक्ट से पहले क्या लिया था? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस टाइप से स्ट्रक्चर चलता है। और असर्टिव में नॉर्मल होता है, असर्टिव में क्या होता है? नॉर्मल। असर्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब कब आएगी? पहले। तो ये आर के आना चाहिए था पहले, जो कि दे नहीं रखा तो कट गया। अब ये सारे पॉसिबल है क्योंकि इन सब में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है? पहले आ रही है। अब एक चीज समझना, पहली बात तो ये वाला वैसे भी सही नहीं हो सकता था, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि नीड जो है, नीड किसकी वर्ब है? स्टेट, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स वो होती है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, जैसे नो, नो क्या है? आईएनजी फॉर्म नहीं होती नो की, स्टेटिव वर्ब है। तो जो स्टेटिव वर्ब होती है इनकी, ये स्टेटिव वर्ब स्टेट को डिस्क्राइब करती है, इसलिए इस कारण से इनकी क्या नहीं होती? आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो ये तो वैसे भी गलत होगा। अब बच्चे कौन से? बी सी डी। विल यू नीड, विल यू हैव नीडेड, हैव यू नीडेड। अब देखो यहाँ पे हाउ मच लॉन्गर दे रखा है, हाउ मच लॉन्गर, ठीक है ना। लॉन्गर की बात हो रही है, लॉन्गर मतलब ड्यूरेशन पूछ रहा है, और ड्यूरेशन के लिए अपन कौन सा? कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बच्चा कौन सा? ये। अब एक चीज समझना, अब कई के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, बोले सर फिर जब अपन कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते तो ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। याद रखना, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ही किसी को रेफर कर देती है, कॉन्टिन्यूस को रेफर कर देती है उस केस में। तो यहाँ पे अगर ये है ना विल यू नीड है, तो इसका मतलब क्या है? विल यू बी नीडिंग। वैसे ग्रामेटिकल गलत होगा नीडिंग, क्योंकि नीडिंग की आईएनजी फॉर्म, नीड की आईएनजी फॉर्म हो नहीं सकती, स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर मान लो यही सेम मीनिंग कन्वे करना है, तो इसकी जो प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनेट जो फॉर्म होती है, जिसकी इंडेफिनेट फॉर्म होती है, वो इसकी कॉन्टिन्यूटी वाला मीनिंग कन्वे कर देती है। तो विल यू बी नीडिंग तो अपन लिख नहीं सकते, इसीलिए इसके प्लेस पे अपन क्या लिख दिया? विल यू नीड, जो उसी टाइप का मीनिंग कन्वे करेगी, ठीक है ना। क्लियर? तो ये तो गलत होगा, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? विल यू नीड, विल यू नीड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट इज डिफिकल्ट टू स्टे डैश द फ्रे। फ्रे मतलब क्या होता है? फ्रे मतलब होता है बैटल। क्या होता है? बैटल। क्लियर? तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टे डैश द फ्रे व्हेन डीलिंग विद हॉस्टाइल फैमिली मेंबर्स। इट इज डिफिकल्ट टू स्टे, ये डिफिकल्ट है स्टे करना, डैश द फ्रे। अब समझना, अमंग और बिटवीन। देखो अमंग कितने के लिए यूज होता है? फोर मोर देन टू, फोर मोर देन, फोर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए होता है। बिटवीन कितने के लिए यूज होता है? दो के लिए, ठीक है ना, दो के लिए। तो ये दोनों तो आ नहीं सकते, कहीं दो वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही ना, दो से ज्यादा की बात हो रही, तो ये दोनों तो कट गए। अब बच्चे कौन से? अबव या बिलो। अब समझना इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इट इज डिफिकल्ट टू स्टे, ये डिफिकल्ट है स्टे करना, डैश द बैटल, फ्रे मतलब बैटल, व्हेन डीलिंग विद हॉस्टाइल फैमिली मेंबर्स। जब हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है ना, क्या? दुश्मन। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। नॉट एनी, नॉट एमिकेबल, जो मिलनसार नहीं होते, अनफ्रेंडली होते हैं। क्या होता है? अनफ्रेंडली होते हैं, अनफ्रेंडली, ठीक है ना। तो जो अनफ्रेंडली फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ डील करना क्या होता है? उनके साथ स्टे करना, उनके साथ डील करना बैटल में बहुत क्या है? डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब तो उनके साथ जो बैटल होगा वो कैसा होगा? अबव होगा या बिलो होगा? अबव, ठीक है ना। क्या होगा? अबव।
अब और बिलो का यूज करते हैं अपन स्टैंडर्ड के लिए, किसके लिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड दो टाइप के हो सकते हैं, मेंटल भी और फिजिकल। अब यहाँ पे किसकी बात करें? फिजिकल की, कि भाई उनके सामने जो खड़ा है हो ना बैटल में, क्या है उनके उनके बिल्कुल अबव, उनके स्टैंडर्ड के अबव जाना बहुत डिफिकल्ट है। किनके विरुद्ध? हॉस्टाइल फैमिली मेंबर्स के विरुद्ध। ठीक है ना, क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपनों को इसका मीनिंग फाइंड करना है। मैग्निफिशेंट, तो मैग्निफिशेंट का सिनोनिम फाइंड करना है। मैग्निफिशेंट इससे पहले भी अपनों ने एक बार किया था, अभी शायद इससे पहले किसी पेपर में, हाँ 840 में भी आया था। मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, शानदार। पैलेशियल, पैलेशियल, और ऑगस्ट, क्या? ऑगस्ट। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम? ऑसम, क्या? असम। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसको अपनों को क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। तो मैग्नेनियमस का मतलब क्या होता है? काइंड। जेनरस, क्या होता है इसका मतलब? काइंड। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब भी काइंड से रिलेटेड होता है, विनम्र। कॉय, कॉय, शाई। ठीक है ना? जेनरस, जेनरस, तो ये दोनों तो क्या है? सिनोनिम। मॉडेस्ट भी इसका लगभग सिनोनिम है। तो ये क्या हो गया? तीनों सिनोनिम। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है ना? अब बच्चा कौन सा? स्प्लेंडेड। और स्प्लेंडेड तो अपनों ने लिखा ही है। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना है अपनों को? गिवन वर्ड का अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। अब डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना। हेट, अभोर, हेट, अभोर। ठीक है? क्या करना? नफरत करना। तो डिटेस्ट मतलब क्या होगा? नफरत करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, डिटर करना। हाँ, अब टेस्ट, टेस्ट मतलब तो सबको पता है, किसी भी चीज का अपन क्या करते हैं? टेस्ट करना। डिसलाइक मतलब नफरत करना, लाइक मतलब पसंद करना, इंटरेस्ट मतलब रुचि किसी में। ठीक है ना? तो अब देखो इसका क्या फाइंड करना अपन अपनों को? अपोजिट। तो हेट का, हेट, हेट मतलब डिसलाइक करना, डिसलाइक का क्या होगा? लाइक करना। क्या होगा इसका अपोजिट? लाइक। क्या होगा? लाइक। नेक्स्ट, कोजेंट, क्या है? कोजेंट, कोजेंट को अपनों को क्या फाइंड करना है? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। देखते हैं कोजेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो, कॉग, कॉग मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। इस टाइप से याद कर सकते हो आप इसको। कॉग मतलब क्या होता है? नॉलेज। अब नॉलेज, जिस बंदे के पास नॉलेज होगी वो कैसा बंदा होगा? क्लियर होगा। क्या होगा? क्लियर होगा। लूसिड होगा, लूसिड। आर्टिकुलेट होगा, इसको याद भी करे थे अपन। आर्टिक्यूलोट, आर्टिक्यूलेट हो, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? आर्टिक्यूलेट हो, स्पष्ट बोलो, क्लियर बताओ। तो क्लियर, लूसिड, आर्टिकुलेट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम। अब देखते फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? एमिकेबल, एमिकेबल, एमिएबल। अपनों ने रूट पढ़ा था एमी। एमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। एमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। ठीक है? तो ये एक होता है कोडाइल। क्या होता है? कोडाइल। ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो एमिकेबल, एमिएबल, कोडाइल, ये सब क्या है इसके सिनोनिम फ्रेंडली के। अबेरेंट, एबेरेंट का मतलब क्या है? एबनॉर्मल। क्या? एब नॉर्मल, एबनॉर्मल। और एनोमलस, एनोमलस, एनोम, एनोमलस। और एबनॉर्मल हो ही गया। क्लमसी भी बोल सकते हो, क्लमसी। ठीक है? ये सारे क्या इसके सिनोनिम। वैग्यू, वैग्यू का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर, अनक्लियर, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है? अनक्लियर, जो क्लियर नहीं हो। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब क्या होता है? ग्रिट। इससे पहले वाले 840 में भी लिखवाए थे इसके सिनोनिम। ग्रिट, गट्स, ग्रिट, गट्स, ब्रेवरी, ब्रेवरी, और डोटिनेस,
डॉटीनेस, ये सब क्या इसके सिनोनिम, क्या है इसके सिनोनिम। अपनों को क्या फाइंड करना, अपोजिट। अब इसका अपोजिट क्या होगा, कॉजेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर। क्लियर का क्या होगा, अनक्लियर। अनक्लियर कौन सा, वैग्यू। क्या होगा, वैग्यू। इसका एक और बता दो, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, ये भी इसका एक सिनोनिम होता है, ये भी काफी आया हुआ है। तो अपना आंसर क्या होगा, वैग्यू। क्या होगा, वैग्यू। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब जो इडियम दी हुई है उसको अपनों को क्या फाइंड करना है, मीनिंग। कट दी मस्टर्ड, कट दी मस्टर्ड। कट दी मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब मस्टर्ड मतलब सरसों। तो सरसों को कट कर दी तो वो क्या कर गए, उस चीज से वो क्या कर गए, विजय पा गए। तो टू रीच और सरपास डिजायर्ड स्टैंडर्ड। आपका कोई डिजायर्ड स्टैंडर्ड था, आप उसको क्या कर गए, उस पर पहुंच गए। स्टैंडर्ड या अकम्प्लिशमेंट भी बोल सकते हो, अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग। अ वेरी टफ टास्क टू डू, टफ टास्क तो है नहीं, ठीक है ना। टू अ टास्क रिक्वायरिंग अ डिटेल्ड व्यू, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, सक्सीड। क्या होगा, सक्सीड। ट्राई शॉर्टकट्स, नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा, सक्सीड। तो कट द मस्टर्ड मतलब उन्होंने मस्टर्ड को कट करने का काम उनके लिए कैसा था, एक सक्सेस की तरह था। एक क्या था, सक्सेसफुल क्या था, काम था। इस टाइप से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को, इडियम। देखते हैं, टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल, ठीक है ना। अब ये पढ़ा होगा, राई का राई का पहाड़ बना देना, ठीक है ना। राई का पहाड़ बना देना हिंदी में, कि भाई छोटी सी बात को क्या करना, बड़ा चढ़ा के बता देना, वो ये उसका मतलब, ठीक है। तो टू मेक एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल थिंग, छोटी सी चीजों का क्या उठाना, लाभ उठाना, नहीं। टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस लिटिल थिंग्स। अब देखो ये इसका मीनिंग ये हो सकता है ना, कि जो लिटिल थिंग्स है, जो छोटी थिंग्स है, उनको क्या देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो वही वाली चीज है कि राई का क्या बना देना, पहाड़ बना देना। छोटी सी चीज है, उसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ बना रखे हो। तो आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। सी वाला, टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में फंसना, मुसीबत में। टू सी अ थिंग विद प्रिजुडाइज्ड माइंड, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस टू लिटिल थिंग्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अपनों क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है ना। डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। अब देखते हैं, देखो विल हैव कुक्ड, विल हैव कुक्ड दे रखा है, तो विल को अपन किस में चेंज करते हैं, वुड में। उसके अलावा बाकी पूरा ऐसे की ऐसा रहेगा। तो विल की जगह क्या जाएगा, वुड। क्या जाएगा, वुड। देखते किस में दे रखा है, विल दे रखा है, ये तो गलत हो गया। वुड कुक्ड, अब देखो वुड है, वुड क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड या थर्ड मानो, कुछ भी मानो, लेकिन अपनों क्या चाहिए, बेस फॉर्म। तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा, ये दोनों ऑप्शन देखते हैं। शी वुड हैव कुक्ड, शी वुड हैव कुक्ड द फूड बाय द टाइम दे अराइव। अब देखो यहाँ पे दे विल अराइव दे रखा है, फिर से विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में। जब विल को वुड में चेंज करेंगे तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला अराइव या ये वाला, कौन सा, ये वाला। तो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। देखते हैं, गर्ल सैड, सैड का सैड ही रहेगा, बिल्कुल सही है। अब सैड के बाद कंजक्शन कौन सा आएगा, दैट। देखते कंजक्शन कहाँ दे रखा है, इनमें तो कंजक्शन ही नहीं दे रखा है। यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कंजक्शन नहीं, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन सा, बी और डी। द गर्ल सैड दैट। अब ये वांटेड है, वांटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट से पीछे जाते हैं अपन, तो क्या आता है, पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, ये तो टेंस ही चेंज नहीं करा, पास्ट परफेक्ट ये रहा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपनों क्या फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखते हैं, मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब क्या होता है, 1000 ईयर, 1000 ईयर, ठीक है। और इस रिक्वेम, रिक्वेम का मतलब क्या होता है, रिक्वेम का मतलब होता है जैसे जो रोमन कैथोलिक चर्च में होता है ना, वहां वहां जो मृत व्यक्ति होता है, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रे करते हैं। प्रे फॉर डेड पर्सन इन रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जो मरने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना होती है उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेम। अब कॉग्निसेंस, अभी अपनों ने पढ़ा था, कॉग का मतलब क्या होता है, नॉलेज।
कॉक का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज, तो इसका मतलब क्या? नॉलेज। नॉलेज या अवेयरनेस, क्या? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। अब बाइकर, अब देखो इनके अपनों क्या फाइंड करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो, मिलेनियम में डबल एन आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डबल एन, तो ये गलत है। रिक्विम, रिक्विम, कॉग्निसेंस और बाइकर। अब देखो बाइकर है, बाइकर में ए नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? ए, तो ये भी गलत हो गया। अब कॉग्निसेंस, कॉग्निसेंस और रिक्विम बचा, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो कॉग्नी, कॉग्नी में क्या आता है? डबल एस आता है, क्या आता है? डबल एस आता है, तो ये भी गलत हो गया। द आंसर विल बी रिक्विम, क्या? द आंसर विल बी रिक्विम। नेक्स्ट, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो कॉग्निसेंस में डबल एस नहीं आता, ये जो एस है ना, डबल एस मतलब ये, कहीं आप ये सोच लियो, डबल एस मतलब यहाँ जो एस है इसकी जगह क्या आएगा? सी, क्या आएगा? सी। डबल एस मतलब ये दोनों एस नहीं आते, यहाँ क्या आएगा? सी आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अपना आंसर वही रहेगा, रिक्विम। क्या रहेगा? रिक्विम। नेक्स्ट, हाँ बाइकर का मतलब देख लो एक बार। बाइकर बहुत प्यारा वर्ड है। बाइकर का मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू, जो सबसे क्या करता रहता है? लड़ता रहता है। तो लड़ने वाले को क्या बोलते हैं? फाइटर, फाइटर, फाइट, बैटल, फाइट, बैटल, ठीक है ना। डिस्पुट, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, स्क्विबल, स्क्वीबल, स्क्विबल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। इसका क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, देखते हैं। हिंडरिंग एनी मिसशप द प्रोजेक्ट शुड बी रेडी बाय मंडे। अब हिंडरिंग, हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडरिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्ट, किसी भी चीज को क्या करना? रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है ना। किसी भी चीज को क्या करना? रोकना, ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी मिसशप। मिसशप का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम या डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी, ठीक है। तो हिंडरिंग एनी मिसशप, ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी प्रॉब्लम, द प्रोजेक्ट शुड बी रेडी बाय मंडे। प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए कब तक? मंडे तक। अब देखो हिंडरिंग को यूज करेंगे अपन क्या बना के? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फिर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? प्रोजेक्ट। तो वैसे भी इसका कोई मीनिंग कन्वे कर भी नहीं पाएगा वैसे, अगर हिंदी भी करे तो ये तो होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट। अब बचा क्या? रिकवरिंग, ठीक है ना भाई। रिकवरिंग फ्रॉम डिफिकल्टी, तब तो फिर भी पॉसिबल था। रिकवरिंग एनी, भाई रिकवर करना प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम को रिकवर थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम से रिकवर होंगे। तो प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो थोड़ी पॉसिबल है, नहीं। अब क्या होगा? बेरिंग। अभी बेरिंग का मतलब क्या होता है? बेरिंग एक प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? अब प्रीपोजिशन है और मिसशप इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एनी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, इंडेफिनाइट एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, कुछ भी कह सकते हो। तो बेरिंग प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो बेरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट। क्या होता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या विदाउट वगैरह, ठीक है ना। तो अभी कह रहा है कि एक्सेप्ट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम द प्रोजेक्ट शुड बी रेडी बाय मंडे। बिना किसी प्रॉब्लम के मंडे तक जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाना चाहिए? रेडी हो जाना चाहिए। तो द आंसर विल बी बेरिंग, द आंसर विल बी बेरिंग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से किसका क्वेश्चन है? सब्स्टिट्यूशन का। आई एम श्योर, आई एम श्योर ही हेल्प्स मी इन एवरी मैनर, ही हेल्प्स मी इन एवरी मैनर पॉसिबल। अब ध्यान दो, मैं श्योर हूं, मैं श्योर हूं कि वो मेरी मदद करता है। अगर मैं श्योर हूं तो फिर करता है, तो ये तो इंडेफिनेट स्टेट है, इंडेफिनेट स्टेट। अब वो ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए तो अपन फ्यूचर टेंस यूज करते, तो हेल्प्स तो आएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। अब देखो प्रेजेंट में खड़ो, प्रेजेंट में बोल रहे हो कि मैं श्योर हूं कि वो मेरी मदद करेगा, तो वुड हेल्प तो आएगा नहीं, पास्ट को रेफर करता है, बोल ही इज हेल्पिंग। अब मैं श्योर हूं कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो कंटिन्यूटी में थोड़ी बोलेगा, ठीक है। तो क्या होगा? विल हेल्प। कि मैं श्योर हूं कि वो मेरी क्या करेगा? हर हर मैनर पॉसिबल, हर मैनर पॉसिबल मेरी क्या करेगा? वो हेल्प करेगा।
नेक्स्ट, a language, select the word which means the same as a group of words. देखते क्वेश्चन, वन वर्ड का क्वेश्चन है, a language that is considered to be rude or offensive. रूड या ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करना उसको क्या बोलते हैं? स्वेर. अब स्वेर का मतलब समझना, स्वेर का मतलब क्या होता है? कसम खाना. क्या वो, क्या वो, प्लेज, प्लेज, ओथ. ठीक है, होगा स्वेर का मतलब. फोन, फोन का मतलब क्या होता है? और इस स्वेर का मतलब एक रूड बिहेवियर भी होता है. क्या होता है? रूड बिहेवियर से रिलेटेड भी इसका मीनिंग होता है. अब फोन, फोन का मतलब क्या होता है? फोन के दो मीनिंग होते हैं. एक तो इसका मतलब होता है अ डियर, अ यंग डियर, अ यंग डियर इन इट्स फर्स्ट ईयर. जो जो डियर होता है उसका जो पहला साल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? फोन. क्या बोलते हैं? फोन. और एक होता है अ येलोइश, अ येलोइश ब्राउन कलर, ब्राउन कलर. ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? फोन. अ सिंपर, सिंपर का मतलब क्या होता है? हंसी, बनावटी हंसी. क्या बोलते हैं? बनावटी हंसी, स्माइल. ग्रीन बोल सकते हो आप, ग्रीन, लाफ. तो जो बनावटी हंसी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपर. एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी, फ्लैटरी. क्या? फ्लैटरी, फ्लैटरी या ऑब्सिक्विज. ये किसी पेपर में आया हुआ भी, ऑब्सिक्विज. ऑब्सिक्विज, ठीक है ना, ऑब्सिक्विज. इसकी स्पेलिंग में थोड़ा डाउट है. ऑब्सिक्यूज, इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार. ऑब्सिक्यूज एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है एडुलेशन. नेक्स्ट. तो हाँ, इसमें अपना आंसर क्या होगा? स्वेर. क्या होगा? स्वेर. मतलब क्या करना? किसी से रूड बिहेव करना, उसके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? अपन इस, किसी से रूडली क्या करना? बात करना, उसके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? स्वेर. तो अपना आंसर क्या होगा? स्वेर. क्या होगा? स्वेर. नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन. जो गिवन वर्ड है उसका क्या अपनों को फाइंड क्या करना है? मीनिंग. देखते हैं. मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट का मतलब, गैमी का मतलब क्या होता है? शादी. गैमी का मतलब क्या होता है? शादी, मैरिज. क्या? मैरिज. गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज. मिसो मतलब एंटी. क्या? एंटी मतलब अगेंस्ट. तो जो जो मैरिज के क्या हो? अगेंस्ट हो. तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट वुमन. जो वुमन के क्या हो? अगेंस्ट में हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? केमिस्ट. केमिस्ट की बात थोड़ी है. तो मिसोगाइनिस्ट. अब देखो, गायन, गायनी का मतलब क्या होता है? फीमेल. क्या होता है? फीमेल, स्त्री. ठीक है. मिसो मतलब एंटी, तो अपना आंसर क्या होगा? मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट. मिस एंथ्रोप. अब देखो, मिस एंथ्रोप, मिस मतलब वही अपोजिट एंटी. एंथ्रोप मतलब क्या होता है? ह्यूमन काइंड. क्या होता है? ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड. जो ह्यूमन काइंड के क्या हो? खिलाफ हो, उसको क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपी. पॉलीगेमिस्ट, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी. गैमिस्ट मतलब विवाह करने वाला. तो जो बहुत सारे विवाह करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगेमिस्ट. तो अपना आंसर क्या होगा? मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का. देखते हैं. जब भी आप क्लोज टेस्ट सोल्व करो तो उसको एक बार फास्ट पढ़ लिया करो. ठीक है ना, क्विक क्विक उसको क्या कर लिया करो? पढ़ लिया करो, ताकि उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद सारे ऑप्शन से आप रूबरू हो गए, उसके बाद उस क्वेश्चन को डील करा करो. देखते हैं अब. जैसे दिल्ली से एयर क्वालिटी डैश वेरी पुअर. जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो बहुत क्या है? खराब. पुअर का मतलब यहाँ पे क्या है? बैड है. पुअर का मतलब क्या है? यहाँ बैड. बैड. पुअर मतलब गरीब नहीं है. ठीक है. तो जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी थी? खराब थी. फॉर दी थर्ड स्ट्रेट डे, तीसरे दिन भी लगातार वो क्या थी? खराब थी. ठीक है. तो अब ऑप्शन देखते हैं. फॉर्म्ड, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी ने फॉर्म किया, फॉर्म थोड़ी किया. डेवलप्ड किया, डेवलप भी नहीं किया. और रिमेन्ड गॉट, गॉट गॉट मतलब रिसीव किया, रिसीव तो करेगी नहीं. रिमेन्ड, रिमेन्ड का मतलब क्या होता है? कैप्ट, कैप्ट ऑन. ठीक है ना. जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी थी
वो बनी रही कैसी, खराब, फॉर द थर्ड स्ट्रेट डे, तीसरे दिन भी लगातार वो क्या रही, खराब रही। नेक्स्ट, एंड ऑथोरिटीज, और जो ऑथोरिटीज है उन्होंने क्या किया, उसे वार्न किया कि जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। अब देखो बैड है, ठीक है ना, जब तीसरे दिन भी स्टेट, जो तीसरे दिन भी लगातार वो क्या थी, खराब थी, तो आने वाले दिन में भी क्या होगी, वो और भी ज्यादा खराब होने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो डिमांड तो कर रहा नहीं होगा कोई, ठीक है ना, इस सिचुएशन कोई डिमांड तो कर रही नहीं है, इंप्रूव तो होगा नहीं, ठीक है ना। जब तीसरे दिन भी लगातार जब खराब चल रहा है तो और भी ज्यादा खराब होने की आशंका है उनको। प्रिटेंड मतलब दिखावा, तो वर्सन। देखो बैड वर्स वर्स्ट होती है ना, तो वर्स वर्स से अपन क्या बना दिए, वर्ब बना दिए वर्सन, ठीक है ना। तो जो सिचुएशन है वो आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, और भी ज्यादा खराब हो सकती है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, the air quality index AQI as maintained by the Central Pollution Control Board CPCB, जो AQI है उसको मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, CPCB के द्वारा, was 326 in a scale dash 500। अब वो बता रहे हैं देखो कि जो ये 326 है वो उस स्केल में से इतना उसका क्या है, नंबर है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, फॉर किसकी है, फॉर किसकी प्रेपोजिशन है, रीजन की, किसकी, रीजन की, और विद क्या है, टुगेदर, साथ की, और इन एरिया, ठीक है ना, इसकी प्रेपोजिशन एरिया की, और ऑफ। अब ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन के मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, कि ऑफ प्रेपोजिशन प्रोनाउन में पढ़ाया था, दो काम करती है, एक पोजीशन का, पोजीशन मतलब अधिकार जमाना, ठीक है ना, और एक काम करती है सिलेक्शन का, किसका, सिलेक्शन का, ठीक है ना। जब ये सिलेक्शन का काम करती है तो जहां ऑफ यूज करते हैं उसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, प्लूरल, उसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन, ठीक है ना। और जो प्लूरल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो ऑफ के बाद जो लिखते हैं वो किसको रेफर करते हैं, टोटल को, और जो ऑफ से पहले होता है वो क्या होता है, पार्ट, क्या होता है, पार्ट, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑफ के बाद लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो वैसे यहाँ पे जैसे ये 500 है, ये टोटल है, और ये क्या है, पार्ट, तो टोटल में से पार्ट को रेफर करना है, उसकी प्रेपोजिशन कौन सी होती है, इफ, कौन सी ऑफ, कौन सी ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ। या तो अगर पोजीशन भी मानोगे तो भी ऑफ आएगा, अगर सिलेक्शन मानोगे तो भी ऑफ ही आएगा। नेक्स्ट, दिल्ली एनवायरमेंटल मिनिस्टर सेज, दिल्ली के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है उन्होंने, दिल्लीज कर लेना इसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर सेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी डैश कंपैरेटिवली बट थिंग्स विल, जो अब ध्यान दो, जो दिल्ली के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है वो कहते हैं, अब देखो ये किसमें, प्रेजेंट में, अपनों ने पढ़ा था जब डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी अगर वो प्रेजेंट में दे रखी है तो आगे जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो किस में चलेगा, प्रेजेंट में ही चलेगा, उसमें अपन कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। तो सेस दे रखा तो पूरा अब जो आगे चलेगा वो भी किस में चलेगा, प्रेजेंट में। तो अब देखो प्रेजेंट में कहाँ का, ये विल दे रखा है, ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना। इंप्रूव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये भी नहीं आएगा। अब ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एयर क्वालिटी इंप्रूव, अब देखो कंपैरेटिवली दे रखा है, तो कंपैरेटिवली का मतलब है कि लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। काम किस में हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस तो टेंस दे नहीं रखा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब क्या आएगा, हैज इंप्रूव्ड, क्या आएगा, हैज इंप्रूव्ड। जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो परफेक्ट फॉर्म वो उसको भी रेफर करती है कि जो पास्ट का एक्शन है उसका काम कंप्लीट हुआ कब, प्रेजेंट में। तो वो बोल रहा है कि जो एयर क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है, पास्ट का इफेक्ट कब डाल रहा है, प्रेजेंट में, कि इंप्रूव हुई है कंपेरेटिवली, लगातार। बट थिंग्स विल, लेकिन जो थिंग्स है वो क्या हो गई, बट थिंग्स विल डैश। अब थिंग्स क्या होगी, एयर क्वालिटी की तो बढ़ने के क्या है, एयर क्वालिटी दिन प्रतिदिन क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी बट दे रखा है, लेकिन फिर भी थिंग्स क्या होने की संभावना है, थिंग्स के क्या बिगड़ने की संभावना है। तो लाइव, देखो थिंग्स के लाइव होने की बात तो है नहीं, अपोज, थिंग्स को अपोज किया नहीं जाएगा, थिंग्स को बैन नहीं किया जाएगा, डिटेरिएट का मतलब ही क्या होता है, वर्सन। जो थिंग्स है ना, अभी तक तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्या कहा कि अभी तक तो जो एयर क्वालिटी है वो क्या हुई, इंप्रूव हुई है, लेकिन आगे और भी खराब होने की आशंका है, तो क्या आएगा, डिटेरिएट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का, देखते
these lotteries are organized by the state government cell dreams. अब देखो these है, these क्या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन हो, वो किसी ना किसी नाउन को रेफर करते हैं, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, वैसे भी ए दे नहीं रखा। तो ल्यूड बाय दिस मिलियंस ऑफ पुअर पीपल वेस्ट दियर हार्ड अर्नड मनी। लूड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड। क्या होता है? अट्रैक्टेड। करोड्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइज, और करोड़ों रुपए और गोल्ड जो कि ऑफर किए गए एक प्राइस के तौर पर। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, और जो लोग है वो बाय करते हैं लॉटरी को रिच, रातों रात क्या, अमीर बनने के लिए। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सी वाला होगा, डी वाला, ये देखना है क्योंकि सी और डी का ही दे रखा है। तो करोड़ ऑफ रुपीज ऑफर्ड एज अ प्राइस, भाई करोड़ रुपीज और गोल्ड क्या किए जाते हैं? ऑफर किए जाते हैं। लेकिन भाई कहाँ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो ये स्टार्टिंग में आ नहीं सकता क्योंकि ये तो रीजन है, ठीक है ना, ये तो क्या है? रिजल्ट है। अब रिजल्ट का कोई कॉज होगा, कॉज क्या है? लॉटरीज के कारण। कि जो पहला स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? डी से, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। कि जो पी है जो से द्वारा